महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है, तुम्हारे दिल की गहराइयों को हिला देगी। तैयार रहो, क्योंकि यह आवाज तुम्हारे सीने में एक तूफान खड़ा करेगी। यह तुम्हें रोने पर मजबूर करेगी, लेकिन साथ ही तुम्हें ऐसा सत्य दिखाएगी जिसे जानकर तुम्हारा बोझ हल्का होगा। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा में गूंज रहा हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि तुम उस रहस्य को जानो जिसे अब और छुपाया नहीं जा सकता। यह तुम्हारे बेटे के बारे में है, यह उस पवित्र रिश्ते के बारे में है जिसे महादेव ने खुद गढ़ा है। तुमने सोचा था कि तुम्हारा बेटा मजबूत है, खुश है, सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह भीतर से अकेलेपन के सागर में डूबा रहा। जब पूरी दुनिया सो रही थी, वह जागता रहा। उसने अपने आंसू तकिए में छुपाए, उसने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे कैद किया ताकि तुम्हें कभी चिंता ना हो। लेकिन स्वर्ग यह सब चुपचाप नहीं देख सकता था। आज आकाश खुद बोल रहा है। महादेव कहते हैं, तुम्हारा बेटा वह नहीं है जैसा दुश्मन ने तुम्हें दिखाने की कोशिश की। वह हारने वाला नहीं है, वह चुना गया है, उसे चिन्हित किया गया है। वह एक ऐसे संघर्ष में है जो इंसानी आंखों से दिखता नहीं, लेकिन स्वर्ग की नजरों में सब स्पष्ट है। और मैं चाहता हूँ कि अब तुम उसकी सच्चाई जानो। तुम्हारा बेटा चुपचाप उन घाटियों से होकर गुजरा जिनकी गहराई तुमने कभी महसूस नहीं की। उसने घाव छिपाए क्योंकि वह नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो। उसने अपना दर्द सीने में दबाया क्योंकि उसे लगा कि तुम पहले से बहुत कुछ झेल चुके हो। लेकिन आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूँ ताकि तुम जान सको कि वह अकेला नहीं है। महादेव कहते हैं, वह दिखावा करता है, वह हंसता है, वह सामान्य नजर आता है, लेकिन भीतर वह बार बार यही पुकारता है, क्या कोई मुझे सच में देख रहा है? क्या कोई सच में मुझसे प्रेम करता है? क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं इस धरती पर मायने रखता हूँ? और मैं महादेव सिंहासन से उठकर कहता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मायने रखते हो। आज यह संदेश इसलिए आया है ताकि माता पिता की आंखें खुले, ताकि वे समझें कि उनका बच्चा उन लड़ाइयों से जूझ रहा है जो नजर नहीं आती। यह संदेश इसलिए आया है ताकि तुम अपने बेटे के लिए खड़े हो जाओ, ताकि तुम प्रार्थना में उसका नाम ऊंचा उठाओ, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना ही वे कवच है जो उसे बचा सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर रोना आएगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें खोने से कितना डरता रहा। तुम्हें यह सुनकर आंसू आएंगे कि जब तुम अनजान थे तब यह भीतर से कितना टूटा हुआ था। तुम्हें यह सोचकर सिहरन होगी कि शत्रु उसे मिटाना चाहता था, लेकिन स्वर्ग ने बीच में एक कदम रखा और यह संदेश तुम्हारे पास भेजा ताकि देर होने से पहले तुम संभल सको। मत सोचो कि वह खो गया है, नहीं, वह खोया नहीं है। वह बस वहां भटक रहा था जहां उम्मीद धुंधली हो चुकी थी। वह बुरा नहीं है, बल्कि उन ताकतों ने उसे घायल किया जो उसकी आत्मा को तोड़ना चाहती थी। वो भुलाया नहीं गया है। हाँ, उसने खुद को छोड़ा हुआ महसूस किया, क्योंकि जब उसे सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत थी, दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया। लेकिन आज आकाश उसके लिए लड़ रहा है। महादेव कहते हैं, केवल तुम उसके लिए दरवाजा खोल सकते हो। केवल तुम्हारी प्रार्थना उसके जीवन में नया अध्याय लिख सकती है। केवल तुम्हारे आंसू वे शक्ति बन सकते हैं जो उसे विजय दिलाए। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं होगी, यह तुम्हारे दिल से निकली वो पुकार होगी जो सीधे स्वर्ग को हिला देगी। तुम्हें यह सुनकर झटका लगेगा कि वह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक नाजुक है। तुम्हें यह जानकर दर्द होगा कि उसने जितने हमले झेले हैं वे तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़े थे। लेकिन तुम्हें यह जानकर सुकून भी मिलेगा कि उससे जितना वह समझता है उसे कहीं अधिक प्यार किया जाता है। उसके सिर पर भगवान का हाथ है, उसके चारों ओर दूत खड़े हैं और यह संदेश उसकी आत्मा तक पहुंचाने के लिए तुम्हारे हाथों में सौंपा गया है। तुम वह स्तंभ हो जो उसे गिरने से बचाएगा, तुम वह ढाल हो जो उसकी लड़ाई को आसान बनाएगी, और तुम वह रोशनी हो जो उसके अंधेरे को तोड़ेगी। आज अगर तुम रोओगे तो वह कमजोरी नहीं होगी, वह तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होगी। तुम्हारे आंसू प्रार्थना बनेंगे, तुम्हारी प्रार्थना कवच बनेगी, और वे कवच तुम्हारे बेटे को जीत तक पहुंचाएगा। इसलिए यह संदेश मत छोड़ो, इसे अनदेखा मत करो, इसे किसी और के लिए मत समझो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे खून के लिए है, यह तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे बेटे के लिए है। ईश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारे बेटे को अंधेरे में डूबने नहीं दूंगा। तैयार हो जाओ,
आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी आवाज लेकर आया हूँ जो सीधे तुम्हारे दिल से बात करेगी। यह केवल शब्द नहीं है, यह एक का है, एक पुकार है जो आकाश से भेजी जा रही है ताकि वह गूंज कर तुम्हारे घर तक पहुँचे। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे बेटे के बारे में है, उस बच्चे के बारे में जिस पर तुम्हारा ढेर सारा प्यार है, मगर जिसकी असल लड़ाइयाँ तुमसे छुपी रही। यह वॉइस ओवर सिर्फ देखने वाले लोगों के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए और उस रिश्ते के लिए जो खून से भी गहरा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो बाहर से हंसता दिखता है वे अंदर भी ठीक ही है, पर सच अक्सर पर्दे के पीछे छिपा रहता है। तुम्हारा बेटा कई बार चुपचाप रोया है, उसने उन रातों में आंसू बहाए जब तुम चैन से सोए रहे। उसने हथियार नहीं बांधे, उसने अपनी पीड़ा को मुस्कुराहट के पर्दे में छिपा लिया ताकि तुम पर बोझ ना पड़ सके, और यहीं छुपा हुआ दर्द आज स्वर्ग की नजरों में आ गया है, इतना गहरा कि उसे अब और किसी पर्दे के पीछे रखा नहीं जा सकता। महादेव कहते हैं तुम्हारा बेटा वह नहीं है जैसा खतरा या आलोचना उसे दर्शाती है, वह एक चुना हुआ आत्मा है, एक ऐसा प्राणी जो कठिनाइयों के बीच भी चमकता रहेगा। उसने जितना सहा उतना दिखाने की हिम्मत कभी नहीं की, क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पर अब समय आ गया है कि तुम उसकी सच्चाई जानो, कि तुम उसकी पीड़ा सुनो और उसकी रक्षा के लिए उठो। यह समर्पण, यह जागृति, यही तुम्हारे बेटे के जीवन में नया अध्याय लिख सकती है। यह संदेश तुम्हें हिला देगा, यह तुम्हें रुला देगा, पर यही आंसू तुम्हारे बेटे के लिए कवच बनेंगे। जब तुम्हारे गम से उठी हुई प्रार्थनाएं स्वर्ग के द्वार चीरती हैं तो देवदूत उसकी रक्षा के लिए उतरते हैं। तुम समझोगे कि रोना कमजोरी नहीं बल्कि प्रेम की सबसे सच्ची भाषा है। तुम्हारे आंसू तेरे शब्दों से मिलकर एक शक्ति बनते हैं, एक मध्यस्थता जो अंधकार को हटाने में सक्षम है। इसलिए अगर तुम रोओगे तो रो पूरे दिल से, पर रोते ही रुक मत जाओ। उस रोए को प्रार्थना में बदल दो और प्रार्थना को युद्ध बनाओ, एक युद्ध जो प्यार से लड़कर जीत हासिल करता है। किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि प्यार कितनी गहराई तक लड़ सकता है। तुम्हारी एक सीधी प्रार्थना, तुम्हारी एक सुबह की पुकार, तुम्हारी एक रात की आंसू भरी बात, यह सब मिलकर उस शक्ति को बुलाएंगे जो तुम्हारे बेटे को ढाल देगी। और याद रखना, वक्त अभी भी तुम्हारे हाथ में है। यह कोई आखिरी चेतावनी नहीं है, यह एक प्रेम का आह्वान है। महादेव कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को अकेला नहीं छोड़ूंगा, पर मुझे तुम्हारी सहमति, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे आंसू चाहिए ताकि मैं उन्हें तुम्हारे बेटे की रक्षा में लगाने को तैयार कर सकूं। तुम्हारे बेटे की कहानी बहुत जटिल नहीं पर गहरी है। वह ऐसी लड़ाइयों से गुजरा है जिन्हें तुम सोच भी नहीं सकते। वह उन घावों को छिपाए रखता है जो रात में और तेज हो जाते हैं। कभी कभी वह दिखावा करता है कि सब ठीक है, वह मुस्कुराता है, बातें करता है, बाहर से सामान्य दिखाई देता है, पर भीतर उसका दिल बार बार यही पुकारता है, क्या कोई मुझे देखता है, क्या कोई मुझे समझेगा, क्या कोई मुझसे प्यार करेगा। और आज स्वर्ग कहता है मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, तुम मायने रखते हो। बहुत बार हम यह मान लेते हैं कि बहादुरी सिर्फ लड़ने में है। असली बहादुरी तो कभी कभी चुप रहने और मुस्कुराने के पीछे छुपी पीड़ा को सहने में होती है। तुम्हारा बेटा उसने सहा ताकि तुम बेफिक्री से जियो, पर प्यार यही मांगता है कि अब तुम उठो, अपनी आंखें खोलो और उसकी मदद करने के लिए उसे अपने ध्यान में ले आओ। यह समय सोच विचार का नहीं बल्कि कार्यवाही का है। अपने दिल से प्रार्थना करो, उसके नाम को बुलाओ, उसकी खातिर रो, क्योंकि तुम्हारी आवाज उसके लिए एक रास्ता बन सकती है। जब तुम प्रार्थना में खड़े हो तब शब्दों का महत्व बहुत बड़ा होता है। यह कोई जादू नहीं पर ईमानदारी से निकली हुई आवाजें आकाश तक पहुंचती हैं। अपने दिल की सच्ची आवाज निकालो, उसमें डर हो, प्यार हो, पछतावा हो, पर सबसे जरूरी हो सच्चाई कहो। मेरे बेटे मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। वह छोटी सी पुकार ही उसके लिए बदल डालती है। और याद रखना, यह लड़ाई तुम्हारे लिए ईश्वर से नहीं तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। जब तुम अपने भीतर की कमजोरियों को दूर कर प्रार्थना में अपने बेटे के लिए उठते हो तब स्वर्ग की शक्तियाँ तुम्हारे साथ मिलती हैं। यहाँ एक बात और, दुश्मन ने यही चाहा कि तुम देर कर दो, कि तुम सोचो बहुत देर हो चुकी या क्या फर्क पड़ेगा, पर यह विचार सिर्फ डर फैलाने के हथियार हैं। सच यह है कि बचाव के लिए हमेशा मौका होता है। ईश्वर वही है जो मृत को जीता है, टूटे को चंगा करता है और खोई हुई चीजें वापस दिलाता है। इसलिए आशा मत खो। तुम्हारा बेटा जितना दुश्मन उसे कमजोर समझता है उससे कहीं अधिक मजबूत है।
क्योंकि उसने अब तक जिन परछाइयों से सामना किया वही उसे अंततः एक बड़ी जीत तक पहुंचाएंगी। जब तुम उसके लिए उठोगे, अब कल्पना करो, तुम्हारे आंसुओं की आवाज स्वर्ग तक पहुंचती है। देवदूत तुम्हारे बेटे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, वे उसकी रक्षा करते हैं। उसके संकेतों पर तुम्हारी प्रार्थनाओं के जवाब में और धीरे धीरे जो दीवारें उसके चारों ओर बनी थी वे टूटने लगती हैं। वह अंधेरी जगह जहां वह फंसा था वहां से रोशनी प्रवाहित होती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक वास्तविकता है जो तुम्हारी भागीदारी से उत्पन्न होती है। तुम उसकी मुक्ति का जरिया बन सकते हो, तुम उसकी दुआओं के स्वर को बढ़ा सकते हो, और इसका असर सिर्फ उसके जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारी आत्मा तक फैल जाएगा। जब तुम अपने बेटे के लिए खड़े होते हो तो हर छोटा कदम मायने रखता है। उसकी हिम्मत को बढ़ाओ, उसे बताओ कि वह मिलकर ऐसा कर सकता है। उसकी कमजोरियों पर प्रेम से हाथ रखो, नागवार व्यवहार से नहीं, क्योंकि दया वही है जो दिलों को जोड़ती है और जुड़ा हुआ दिल ही लड़ सकने की ताकत पाता है। उसे बताओ कि रोना ठीक है, डर को सांझ करना ठीक है और मदद मांगना वीरता है। इससे उसका आत्मविश्वास लौटेगा और वे धीरे धीरे उन चीजों का सामना करेगा जिनसे डरता था। तुम्हारे शब्द उसकी दुनिया बदल सकते हैं, इसलिए बोलो, पर अपने शब्दों में नरमाई और सच्चाई रखो। उसकी कहानियां सुनो बिना किसी निर्णय के। उसे महसूस कराओ कि तुम उसके साथ हो हर पल, हर सांस में। जब वह तुम्हें खोता हुआ महसूस करता था, वह तुम्हें ढूंढ रहा था, पर तुम्हें पता ही नहीं था। इसलिए अब सुनो, देखो और प्रतिक्रिया दो। तुम्हारी प्रतिक्रिया ही उसके जीवन की दिशा बदल देगी। यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं, यह आश्वासन भी है। ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बेटे को संभाल रहा हूँ, पर मेरा काम तुम्हें बंधक में रखना नहीं है। मेरा काम तुम्हें वह शक्ति देना है जिससे तुम झूठे ताने बाने को काट सको। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी मुक्ति का माध्यम बनो। डर को त्यागो, साहस उठाओ और सबसे जरूरी प्रार्थना में खड़े रहो। कभी कभी यह भी जरूरी होता है कि तुम्हें अपने अहंकार और शर्म से ऊपर उठकर सहायता मांगनी पड़े। अगर तुम्हें गलतफहमी हो या तुमको लगे कि तुम अकेले नहीं कर पाओगे तो परिवार का सहारा लो, विश्वासियों का साथ लो या जिन्हें तुम भरोसा करते हो उन्हें अपने बेटे की कहानी बताओ। समर्थन की एक जाल बनाओ, एक ऐसा जाल जिसमें वे फिर से पकड़ बना सके, क्योंकि अकेले लड़ना मुश्किल है पर साथ में लड़ना हमेशा संभव है। और जब कई लोगों की प्रार्थनाएं एक साथ उठेंगी तो शक्ति बहुगुना हो जाती है। अब मैं तुमसे कुछ अपेक्षा रखता हूँ। अपनी आंखें बंद करके अपने बेटे का नाम पुकारो, दिल खोल कर रो और फिर उस रोए को एक प्रतिज्ञा में बदलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। यह प्रतिज्ञा न केवल उसे सहारा देगा बल्कि तुम्हें भी एक नई पहचान देगा, एक माता या पिता के रूप में जो अपनी संतान की मुक्ति के लिए हर बाधा पार कर सकता है। यही वह पल है जब पूरे परिवार में परिवर्तन शुरू होता है। याद रखें, प्रेम सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह डर पर भारी पड़ता है, यह पाप पर भारी पड़ता है, यह उजाड़ पर भारी पड़ता है, और जब स्वर्ग की शक्ति इस प्रेम के साथ मिलती है तो कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता। तुम्हारा बेटा जितना खुद को छोटा समझता है उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि उसे दिव्य सुरक्षा मिली हुई है और वह सुरक्षा तब और मजबूत होती है जब तुम उसके लिए उठते हो। आज की रात, आज का दिन, जिस भी समय तुम यह सुन रहे हो उसे एक नए आरंभ का दिन बना देना। अपने दिल की गहराई से रोके बिना रो, प्रार्थना में उठो और उस प्रेम को दिखाओ जो बोलकर नहीं करके दिखाया जाता है। हाथ जोड़ो, अपनी आंखें बंद करो और बोलो, मेरे बेटे के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं उसकी रक्षा के लिए उठती हूँ, मैं उसे वापस अपने दिल में पूरी तरह से लाऊंगा। यह छोटा सा कदम ही वह शुरुआत है जो बड़े चमत्कारों को जन्म देता है। और अगर किसी पल तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है, याद रखो, ईश्वर वही है जो टूटे हुए को जोड़ता है, वही है जो खोई हुई चीजें वापस ला सकता है। तुम्हारा बेटा उस प्रेम का पात्र है, उसे परिभाषित करना तुम्हारे हाथ में है। उसे प्यार करो, उसे समझो और उसे वह सम्मान दो जिसकी वह हकदार है। उसकी सच्चाई को जानो और उसकी जरूरत को मानो। यह मान्यता उसके जीवन को बदल देगी। अंत में एक बात जो मैं जोर से कहना चाहता हूँ, नजरअंदाज मत करो। यह संदेश छोटे शब्दों में नहीं है, यह एक बुलाहट है जो स्वर्ग ने तुम्हारे दिल तक पहुँचाई है। जब देवदूत झुकते हैं और तुम्हें देखते हैं तो वे पूछते हैं, क्या तुम उठोगे? क्या तुम उसकी रक्षा करोगे? क्या तुम अपने बेटे की खातिर उस प्रेम को दिखाओगे जो केवल कामों से ही साबित होता है? आज उठो,
अपने भीतर के डर को छोड़ो, अपने शब्दों से उसे ढालो और अपने आंसुओं को उसकी रक्षा का कवच बनाओ। तुम्हारा बेटा सिर्फ एक बच्चे का रूप नहीं, वह तुम्हारी आशा का जीता जागता हिस्सा है। उसे खोना नहीं, उसे गले लगाना है। और जब तुम उसके साथ खड़े हो तब तुम उस सत्य का भाग बन जाते हो जो अंधेरे को मिटाकर रोशनी लाता है। आज यह वचन तुम्हारे कानों में गूंजे और आज तुम्हारी प्रतिक्रिया उसकी दिशा बदल दे। रो, प्रार्थना करो और फिर उठकर उसे हाथ थाम के उसके साथ चलो, क्योंकि यही प्रेम है और यही वह शक्ति है जो जीत दिलाती है। मेरे प्रिय माता पिता, आज जो संदेश आप सुन रहे हैं वह साधारण नहीं है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह आसमान से आया हुआ एक दिव्य रहस्य है। यह संदेश आपके दिल की गहराइयों तक उतरने वाला है, आपकी आत्मा को हिलाने वाला है। आपके बेटे का जीवन इससे जुड़ा है और यह कोई संयोग नहीं है कि आप इसे सुन रहे हैं। आपका बेटा सिर्फ आपका मांस और खून नहीं है, वह सिर्फ आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। उसका जीवन ईश्वर की योजना से जुड़ा है। यही कारण है कि शैतान उसके पीछे पड़ा है, क्योंकि जब किसी आत्मा पर भगवान की मुहर होती है तो अंधकार सबसे पहले उसे रोकने की कोशिश करता है। यह क्षण पवित्र है। कल्पना कीजिए कि अभी स्वर्ग आपके सामने खड़ा है। देवदूत झुककर देख रहे हैं कि क्या आप इस संदेश को गंभीरता से लेंगे। आपके बेटे का भविष्य आपकी प्रतिक्रिया से जुड़ा है। अगर आप चुप रहेंगे, डर कर पीछे हटेंगे तो अंधकार बढ़ेगा, लेकिन अगर आप रोकर, चिल्लाकर और विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग की सेना आपके बेटे को घेरे में ले लेगी और उसकी रक्षा करेगी। महादेव कहते हैं कि यह समय सोने का नहीं है, यह समय छिपने का नहीं है, यह समय कमजोर बनने का नहीं है, यह समय जागने का है। उठो और लड़ो। आपका बेटा आपकी प्रार्थनाओं का विस्तार है। उसकी आत्मा आपकी घुटनों पर की गई प्रार्थनाओं से जुड़ी है। इसलिए अब आपको खड़ा होना है और उसे ढकना है। शायद आपको लगता है कि आंसू कमजोरी है, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि यह आंसू पवित्र हैं। यह आंसू जंजीरों को तोड़ते हैं, दीवारों को गिराते हैं और स्वर्ग के दरवाजे खोलते हैं। तो रोइए, हाँ रोइए, लेकिन आंसुओं पर मत रुकिए। उन्हें विश्वास में बदल दीजिए। आंसुओं को प्रार्थना में बदल दीजिए। आंसुओं को युद्ध में बदल दीजिए, क्योंकि जब आपका रोना स्वर्ग तक पहुंचेगा तब देवदूत उतरेंगे और आपके बेटे को घेरे में ले लेंगे। शैतान आपको झूठ सुनाएगा। वह कहेगा कि बहुत देर हो चुकी है, आपका बेटा अब नहीं बच सकता, उसका जीवन बर्बाद हो चुका है। लेकिन यह झूठ है। ईश्वर कहते हैं कि मैं वही हूँ जो मरे हुए को जिलाता हूँ, टूटे हुए को जोड़ता हूँ, खोए हुए को वापस लाता हूँ और बर्बाद को छुड़ाता हूँ। आपका बेटा खोया हुआ नहीं है, वह ईश्वर की नजरों में है। और अगर आप विश्वास के साथ खड़े रहेंगे तो उसकी मुक्ति निश्चित है। आपके बेटे के दिल में एक दर्द है जिसे उसने छिपा रखा है, एक संघर्ष, एक बोझ जिसे वह खुलकर कह नहीं पाया, और आज स्वर्ग उस पर्दे को हटा रहा है। अब वह उजागर हो रहा है जिसे शैतान अंधकार में छिपाए रखना चाहता था। यही कारण है कि यह संदेश आपके पास आया है। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह ईश्वर का बुलावा है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, वह एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसा अध्याय जिसे देखकर पूरी दुनिया गवाही देगी। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों से बह रहे हैं, वही आंसू कल खुशी के नृत्य में बदल जाएंगे। आज जो दर्द है वही कल गवाही बनेगा। आज जो दुख है वही कल विजय का गीत गाएगा। लेकिन यह युद्ध अभी है, कल का इंतजार मत करो। मत सोचो कि और समय है, समय अभी है। यह अभी का युद्ध है, और अगर तुम अभी खड़े हो जाओगे तो जीत निश्चित है। आपका बेटा अकेला नहीं लड़ेगा, स्वर्ग उसकी ओर से लड़ेगा। लेकिन स्वर्ग आपके शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा है। जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे तब ईश्वर अपनी तलवार खींचेंगे और आपके बेटे की लड़ाई जीत ली जाएगी। माता पिता उठो, आंसू बहाओ, लेकिन आंसुओं को युद्ध में बदलो। प्रार्थना करो, अपने बेटे को महादेव के हवाले करो, क्योंकि यह वह क्षण है जो उसकी दिशा बदल सकता है। आपका बेटा दुश्मन का नहीं है, वह महादेव का है। और ईश्वर कहता है कि मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं और कभी छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्यारे, आज जो संदेश तुम्हारे सामने आया है वह कोई सामान्य बात नहीं है। यह सिर्फ इंसानी शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि यह स्वर्ग की गहराइयों से निकला हुआ एक दिव्य उद्घोष है। यह संदेश तुम्हें हिला देगा, तुम्हारे दिल को तोड़ेगा, तुम्हारी आंखों से आंसू बहाएगा, लेकिन उन आंसुओं के साथ ही तुम्हारे बेटे के लिए नया जीवन, नई रोशनी और नई उम्मीद भी जन्म लेगी। महादेव जी कहते हैं, अपना हृदय खोलो,
अपनी आत्मा खोलो, क्योंकि यह संदेश सीधे तुम्हारे बेटे से जुड़ा है। जो कुछ भी आगे होगा वह तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे खड़े होने की हिम्मत पर निर्भर करता है। यही क्षण तय करेगा कि तुम्हारा बेटा अंधकार में रहेगा या फिर प्रकाश की ओर लौटेगा। तुम्हारा बेटा पुनः स्थापित होगा, वह उठ खड़ा होगा, वह अपने भाग्य में कदम रखेगा। जो बंधन उसे जकड़े हुए थे वे टूट रहे हैं, जो श्राप उसके ऊपर बोले गए थे वे अब रद्द हो चुके हैं, जो झूठ उसके कानों में फुसफुसाए गए थे वे अब खामोश हो रहे हैं। वह भय जिसने उसके जीवन को दबा दिया था अब कुचला जा रहा है। वह भ्रम जिसने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था अब हट रहा है, और वह पीड़ा जिसने उसके हृदय को सालों तक सताया था अब चंगाई में बदल रही है। महादेव कहते हैं अपने आंसुओं के बीच भी आनंदित हो, क्योंकि यह रहस्य उद्घाटन तुम्हें रुलाएगा, लेकिन यह आंसू व्यर्थ नहीं होंगे। यह आंसू शुद्धिकरण का माध्यम होंगे। यह आंसू तुम्हारे बेटे की जंजीरों को खोल देंगे और उसे नया जीवन देंगे। तुम देखोगे कि वह कैसे बदलता है। तुम अपनी आंखों से वह चमत्कार घटित होते देखोगे जिसकी तुमने कभी केवल कल्पना की थी। जिस बेटे के लिए तुम रोए थे वही बेटा कल तुम्हारी गवाही बन जाएगा। आज जो कहानी त्रासदी जैसी लग रही है वही विजय की गाथा में बदल जाएगी। तुम जानोगे कि तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर भरोसे का पल व्यर्थ नहीं गया। यह सब मिलकर तुम्हारे बेटे के जीवन में स्वर्ग का द्वार खोल रहे थे। महादेव कहते हैं तैयार रहो, मजबूत बनो, डरो मत, भागो मत, संदेह मत करो। यही समय है, यही क्षण है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। इसे हल्के में मत लो, इसे टालो मत। यह तुम्हारा बेटा है और ईश्वर स्वयं तुमसे बात कर रहे हैं। वह अधिकार के साथ, प्रेम के साथ और दिव्य आग्रह के साथ तुम्हें आदेश दे रहे हैं। अपना हृदय खोलो, अपनी आत्मा खोलो और इस संदेश को ग्रहण करो। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इसे अभी खोलो। तैयार रहो, क्योंकि मैं जो प्रकट करने जा रहा हूँ वह तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। हाँ, यह तुम्हें रुला सकता है, लेकिन यह आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। यह आंसू उपचार देंगे, यह आंसू दर्द को धो देंगे और यह आंसू तुम्हें समझ के नए द्वार पर ले आएंगे। तुम्हारा बेटा इस संदेश के केंद्र में है और महादेव जी कहते हैं तुम सुरक्षित हो। जब तक तुम विश्वास में खड़े हो, जब तक तुम भरोसा रखते हो और प्रार्थना करते रहते हो, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। महादेव कहते हैं तुम्हारा बेटा वह नहीं है जो तुम केवल अपनी आंखों से देखते हो। वह सिर्फ मांस और हड्डियों से बना इंसान नहीं है। वह आत्मा है, वह एक प्रकाश है, वह एक भाग्य है। उसके भीतर महानता के बीज हैं, जो तुम्हारे उसे जानने से पहले ही बो दिए गए थे। जब तुमने उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया था, तब से बहुत पहले ही मैंने उसे गढ़ा था। जब तुमने उसका नाम फुसफुसाया था, तब से बहुत पहले ही मैंने उसका भाग्य लिखा था। जब तुमने उसके भविष्य के सपने देखे थे, तब से बहुत पहले ही मैंने उसकी नियुक्ति कर दी थी। तुम्हारा बेटा कोई संयोग नहीं है, वह यहाँ गलती से नहीं आया। वह ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। उसे समय की शुरुआत से ही चुना गया है। उसके जीवन में एक मिशन है, एक उद्देश्य है और एक दिव्य कार्य है जो छिपा है। उससे मत डरो। जो तुम अभी तक नहीं जानते उससे मत कांपो, क्योंकि महादेव प्रत दर परत तुम्हारे बेटे का सत्य प्रकट कर रहे हैं। हाँ, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुमसे छिपी रही हैं। बहुत से दर्द ऐसे हैं जिन्हें उसने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन यह छिपना त्याग नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब